चीन में बच्चों की किल्लत। सरकार पैसे पर पैसा लुटा रही, फिर भी लोग कह रहे हैं ना बाबा ना। चीन में बच्चे पैदा करना मिशन बन चुका है, मगर लोग हैं कि मान ही नहीं रहे। सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, नगद इनाम, टैक्स में छूट, छुट्टियां, फ्री बेबी केयर, लेकिन नतीजा जनसंख्या फिर भी घट रही है और शी जिनपिंग की चिंता बढ़ रही है। बच्चे पैदा करो, पैसे ले जाओ, लेकिन कोई तैयार नहीं। चीनी सरकार अब लगभग गिड़गिड़ा रही है कि बच्चे पैदा करो, हम पैसे देंगे, छुट्टियां देंगे और टैक्स भी माफ करेंगे, बस जनसंख्या बढ़ाओ। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर साल 3600 युआन यानी कि लगभग 42,000 रुपए की मदद दी जा रही है। फिर भी लोग कह रहे हैं थैंक्स बट नो थैंक्स। जनसंख्या का ग्राफ सीधा नीचे। 2024 में चीन की कुल जनसंख्या घटकर 1.408 अरब रह गई। पिछले साल से 13.9 लाख कम लोग। लगातार तीसरा साल रहा जब मौतें जन्म से ज्यादा थीं। चीन बूढ़ा हो रहा है और युवा गायब। बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है और युवा शादी बच्चों से दूरी बना रहे हैं। कई युवाओं का कहना है कि हमारा करियर, फ्रीडम और लाइफस्टाइल ज्यादा जरूरी है। बच्चा पालना आसान नहीं है। ग्वांगडोंग सबसे ज्यादा बच्चे, फिर भी सबसे कम सहूलियत। ग्वांगडोंग प्रांत जो देश के सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करता है, वहां के हालात क्या है? मातृत्व अवकाश मात्र 98 दिन। चाइल्ड केयर मुश्किल से मिलता है और सरकारी मदद भी नाम मात्र है। एक रिपोर्ट में इसे बच्चों के लिए सबसे कम अनुकूल माहौल बताया गया। विरोधाभास देखें तो जहां लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं, वहां सरकारी नीतियां बहुत ही कमजोर हैं, जैसे कि ग्वांगडोंग और सिचुआन। लेकिन जहां नीतियां बेहतरीन हैं, वहां लोगों को बच्चे पैदा ही नहीं करने, जैसे शांघाई, झेंगयांग। यानी नीति और नियत दोनों उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। चीन का बेबी ड्रीम क्यों टूट रहा है? शोध कहता है कि सरकारी पैसों से लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती। शहरों में लोग देर से शादी कर रहे हैं, बच्चों को पालना भी महंगा हो चुका है और वर्क लाइफ बैलेंस की बात की जाए तो वो तो अब सिर्फ एक मिथक है। पैसा नहीं, सोच चाहिए। अध्ययन में ये साफ लिखा गया कि सिर्फ नकद प्रोत्साहनों से परिवार नहीं बनते, उन्हें चाहिए समर्थन, भरोसा और सामाजिक सुरक्षा। उदाहरण के लिए यूनान प्रांत में मातृत्व उम्र संतुलित है, लिंग अनुपात भी सही है और चाइल्ड केयर पूरी तरह से सब्सिडी में है और नतीजा, लोग बच्चा पैदा करने में संकोच नहीं करते। लड़का चाहिए वाली सोच अब भी जिंदा है। ग्वांगडोंग में 100 लड़कियों पर 115.24 लड़कों का जन्म है, यानी लिंग अनुपात संतुलित नहीं है और यह संतुलन एक बहुत बड़ा ही मुद्दा है। ये मानसिकता भी सरकार की नीतियों को उलझा रही है। चीन का ये बच्चे पैदा करो और इनाम ले जाओ मॉडल फिलहाल फ्लॉप साबित हो रहा है। शी जिनपिंग सरकार को अब ये समझना ही होगा कि जनसंख्या संकट को सुलझाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, भरोसे की जरूरत है। अब बात आती है कि इसमें आगे क्या होगा। क्या चीन एक बच्चे वाली पीढ़ी की कीमत चुका रहा है? क्या भारत इससे सीख ले सकता है? और क्या भविष्य में बच्चे पैदा करना भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं।